पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से बिहार से आ रही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी जानकी माता मंदिर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी सीतामढ़ी के जानकी मंदिर पहुंचे हैं। वोट अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन। यात्रा के शुरुआत से पहले राहुल गांधी जानकी मंदिर मां जानकी के दर्शन करने पहुंचे हैं। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नजर बनी रहेगी। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 28 अगस्त 2025, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082, संवत 1947, अयन दक्षिणायन, शरद ऋतु, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शाम 5:56 तक, तत्पश्चात षष्ठी। राहु काल का समय दोपहर 2:14 से दोपहर 3:49 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचलन कर रहे हैं। आज ऋषि पंचमी का व्रत रहेगा। गुरुवार का दिन बाबा साईं लक्ष्मी नारायण का दिन। वासुदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, हितकारी, मंगलकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, अनुभव दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा शिक्षक होता है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा 11वें दिन मुजफ्फरपुर पहुंची। बिहार के मुजफ्फरपुर में उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को बुलेट पर घुमाया। वे हेलमेट पहने हुए नजर दिखाई दिए, वहीं उनकी बहन उनके पीछे बैठी हुई दिखाई दी। राहुल गांधी ने यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात का आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात वोट चोरी मॉडल है। 2014 में इन्होंने इसे पूरे देश में लॉन्च किया। इन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव चुराया, इसके बाद हरियाणा का चुनाव चुराया, महाराष्ट्र का चुनाव चुराया। हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, मगर महाराष्ट्र विधानसभा में हमें चोरी के सबूत मिल गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जमकर मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, मैंने भारत पाकिस्तान जंग के दौरान अपना फ़ोन उठाया, मोदी को फ़ोन किया और कहा, तो सुन, जो कुछ कर रहा है उसे 24 घंटे में रोक। और नरेंद्र मोदी ने उसे 5 घंटे में ही रोक दिया। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू आर्मी कैंप पहुंचे। उन्होंने यहां पर अपने संबोधन में कहा कि हम देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम किसी की ज़मीन लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन की सुरक्षा करना भी जानते हैं। इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया हमें शांति, सत्य और न्याय के लिए सम्मान देती है। शक्ति को बढ़ाना होगा, तभी शांति स्थापित होगी। इससे एक दिन पहले CDS अनिल चौहान ने कहा था कि यदि शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। हम शांति प्रिय हैं, लेकिन शांतिवादी नहीं हैं। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। दरअसल विधायक किसानों को खाद ना मिलने के चलते कलेक्टर बंगले के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वे कलेक्टर से बाहर आकर बात करने को कह रहे थे। कलेक्टर ने उनकी इस बात को अनसुनी किया
जिस पर विधायक भड़क गए। हालांकि कलेक्टर बंगले से बाहर निकल के गेट पर खड़े होकर बात करने लगे। कलेक्टर ने कहा कि मैं रेत चोरी नहीं होने दूंगा, जिस पर नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने उन पर ही चोरी करने का आरोप लगा दिया। नरेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ उनके सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। किसानों को खाद न मिलने का मामला होने से भारी संख्या में किसान उनके साथ मौजूद थे। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी रात की उतरी नहीं होंगी, इस कारण वे बेतुका बयान दे रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं। मुख्यमंत्री यादव ने इसे बहनों का अपमान बताया है। इधर राजस्थान की जोधपुर कोर्ट ने 86 वर्षीय आशाराम को 30 अगस्त तक जेल में सरेंडर करने को कहा है। जोधपुर कोर्ट ने कहा कि आशाराम बापू की तबीयत इतनी खराब नहीं है कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। आपको बता दें, गुजरात और राजस्थान में अलग अलग बलात्कार के मामले में आशाराम जेल की सजा भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से न्यायाधीश बी नागरत्ना सहमत नहीं हैं। रिकॉर्डिंग क्लब के नवे दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन के लिए अब मात्र 40 से 50 सीटें बची हुई है। रिकॉर्डिंग क्लब के संस्थापक संदीप त्रिवेदी ने कल जानकारी देते हुए बताया कि 25 से 28 दिसंबर 2025 के बीच जयपुर में नवा दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसके लिए 15 अगस्त से पंजीयन आरंभ हुए थे। 300 से 350 सीटें देश भर के दृष्टिबाधितों के लिए रखी गई थी। इसमें 25 की सुबह से आवास एवं भोजन की व्यवस्था 28 दोपहर तक रहेगी। दृष्टिबाधितों के लिए कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित होंगे। कौन बनेगा रिकॉर्डिंग क्लब चैंपियन प्रतियोगिता का साथ साथ कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित होगी। 27 दिसंबर को जयपुर भ्रमण कराया जाना प्रस्तावित है। वहीं इस कार्यक्रम में देश भर की कई महान दृष्टिबाधित शख्सियत पहुंच रही हैं। मौसम, देश के कई राज्यों में आफत की बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में 115 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। यहां पर मंगलवार की सुबह 8:30 से बुधवार की सुबह 8:30 बजे तक 296 मिलीमीटर वर्षा हुई है। वैष्णो देवी में अर्धकुंवारी के समीप हुए लैंडस्लाइड में अब तक 32 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो गई है। प्रशासन ने मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। दरअसल मंगलवार की दोपहर 3 बजे अर्धकुंवारी के समीप इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास चट्टानें गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। वहीं डोडा में भी 4 लोगों की मौत के समाचार मिले हैं। पठानकोट में सेना ने रेस्क्यू कर 25 लोगों को सुरक्षित निकाला है। वहीं राजस्थान के कोटा, बूंदी, जयपुर, सवाईमाधोपुर, पाली, टोंक में हालात गंभीर हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा बांध के गेट खोले गए हैं। मध्य प्रदेश सहित आज तमाम राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारत कॉमनवेल्थ गेमों की मेजबानी करेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव को कल मंजूरी दे दी है। इससे पहले ओलंपिक संघ ने इसे मंजूरी दी थी। 31 अगस्त तक भारत को फाइनल बिडिंग देना है। नवंबर के अंत में पता चलेगा कि भारत को ओलंपिक की मेजबानी मिलेगी या नहीं। समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस संवाद का तीसरा दिन है। उत्तर प्रदेश के संभल में हरिहर मंदिर और शाही इमाम मस्जिद
पर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगल में रहे। नमस्कार। IQ. Stop button.